हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गोल्डन बुक चैनल में। पिछली वीडियो में मैंने आपको 12 अक्टूबर की शिफ्ट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। पूरी बेस्ट ट्रिक्स उसमें मैंने जितनी हो सकती क्वेश्चंस को शॉर्ट से शॉर्ट किया है। आपको ये सभी अप्रोच सीखनी भी होंगी और प्रैक्टिस भी करनी होगी। चलिए इस बार हम देखते हैं 12 अक्टूबर की शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अ पर्सन डिपॉजिट 8,000 इन अ बैंक विच पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट। क्या पूछा? केवल इसने कि 8,000 रुपए उसने जमा किए बैंक में और 8% का उसका ब्याज मिलेगा जो कि सिंपल इंटरेस्ट है और 8 साल में बताना है। तो इसकी तो कुछ नहीं, केवल माइंड में भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8% कितने साल में? 8। अगर आपको 8 का क्यूब याद है ना, 8 का क्यूब होता है 512 और ये 0 इसमें ऐड है। तो हमें अमाउंट बताना है। ये प्रिंसिपल था और ये उस पर 8% से इंटरेस्ट आया है 8 साल का, तो इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। 0, 2, 1 और 8 और 5 13, 1, 0। डी इसका आंसर है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एन इंटीजर n, एक इंटीजर n को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बचता है शेषफल। तो व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 8n इज डिवाइड बाय 5। मैंने मान ली एक संख्या, उसको अगर मैं 5 से भाग देता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आता है 3। ऐसी मैं संख्या से अज्यूम कर सकता हूं 8। मैंने n की जगह 8 मान लिया। 8 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा। उसने कहा है अगर 8n को, n मैंने 8 मानना है, उसने कहा 8n को मतलब कि 68 64 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा? तो 64 इससे कैंसिल आउट होगा 12 बार 60 और बचेगा 4 इसका रिमाइंडर आंसर आएगा। ये डीआई से क्वेश्चन है। डीआई से आप जानते होंगे 5 क्वेश्चन डीआई से मिलते ही मिलते हैं। और डीआई को सीखने के लिए ना आपको एक तो कैलकुलेशन, एक परसेंटेज, ये चैप्टर अच्छे से आने चाहिए। और जैसे मैं तरीका बताऊंगा इस तरीके को सीखना होगा और प्रैक्टिस भी करना होगा। ये ऊपर जो ग्राफ दिया है ये सैलरी का, एक्सपेंडिचर का, टैक्स का और सेविंग का है रुपए में। यानी कि ये यहाँ पे दी है ब्लू लाइन सैलरी, ये वाली एक्सपेंडिचर, ये वाली टैक्स और ये वाली सेविंग 4 महीने की। उसने कहा है द टैक्स एज ए परसेंटेज। अगर मैं टैक्स को परसेंटेज मान लूँ ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी है ए, यानी उसने कहा है हाईएस्ट कौन से केस में है। अगर मैं सभी में मुझे ये पता लगाना कि किस में टैक्स सैलरी का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, तो हमें 1 बाई 1 चेक करना होगा। देखिए मुझे यहाँ से पता लगाना कि 450 12,000 का कितना परसेंट है। पहले वाले में मैं चेक करता हूँ 450 12,000 का कितना परसेंट है। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा, आपको तो ये यहीं पे सोल्यूशन यहीं करना होगा। यहीं एक 0 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हो जाएगा 3 चौक 12 और ये 15। 4 से कैंसिल आउट करूंगा, 4 तिया 12, बचेंगे 3। 3.75 तो आ गया ए का। ठीक है, अब मैं बी का चेक करूंगा। इसको भी मैं यही देखता हूँ बी का। ये होगा 950 18,000 का कितना प्रतिशत है? 2 0 और 3 0, 3 की 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 18 से ही मैं इसको डिवाइड कर लूंगा। 18 5 जा 90, बचेंगे 5 पॉइंट। 18 2 जा 36, 5.2 के समथिंग आएगा ये बी का। ठीक है, ये बी का है, ये ए का था। अब मैं सी का देख लूंगा। सी में क्या है? 550 15,000 का कितना प्रतिशत है? देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल होगी। अब मैं इसको चाहे तो 5 से डिवाइड कर लो, छोटी जी कैलकुलेशन। 11 बाई 3, 3 3 जा 9, बचेंगे कितने? 2, 3.6। ये तो इससे भी लेस है, यहीं छोड़ दो क्योंकि हमें हाईएस्ट चेक करना। अब डी, इसमें देखना 616,000 का कितना प्रतिशत है। तीन 0 से 3 0 कैंसिल। यहाँ तो बहुत ही कम आएगा क्योंकि 2 8 16, 2 3 6, 3 8 का कितना परसेंट है? पॉइंट समथिंग। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी आंसर इसका करेक्ट है क्योंकि ये
बी आंसर इसका करेक्ट है, ये सबसे हाईएस्ट है। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 11 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65 देन द सम ऑफ देयर क्यूब, यानी कि ए प्लस बी तो दिया है 11 और सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम दिया है 65 और डिफाइन क्या करना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। वैसे तो इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगा, ये वाली ओपन कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले चेक करना कि कोई ए की और बी की वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है या नहीं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए को 7 मान लूँ और बी को 4, तो 7 4 11 और 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 65, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो हम यहाँ सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देंगे 7 की और 4 की। 7 का क्यूब होता है 343 और बी का क्यूब होता है 64, तो आंसर में लास्ट डिजिट 437 आएंगे, जिसमें भी 7 है चेक कर लो ए में। ये भी आपको बात याद रखने, अगर चारों ऑप्शन की लास्ट डिजिट अलग है तो लास्ट वैल्यू देखते ही आंसर टिक करना, इससे आप ज्यादा नहीं 5 सेकंड तो बचा ही लोगे अपने क्वेश्चन की। किशोर हैड अ लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, ये एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी कि किशोर को 7160 रुपए में कुछ उसने बेच दिया जिसकी वजह से उसको 20% की हानि हुई, यानी कि 4/5 की उसको हानि हुई। यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे, ये सीपी है 4 1 4 3 4 7 28 3 4 9 36 0 5 45 9, ये आ गई सीपी, ये सीपी निकल के आ गई। उसने कहा है कि वो कितने पर बेचे जो से 30% का प्रॉफिट हो, तो आप जानते होंगे 30% का प्रॉफिट होता है 3/10 और 10 में 3 इंक्रीज होंगे तो 13/10। 13 5 जा 13 5 65, 13 9 117 और 6 123। किसी में 35 दिख रहा हो तो ये देखिए, ये रहा 35। ये भी आप, ये हर एक क्वेश्चन में अलग होगी। ये नंबर सिस्टम का जो ट्रिक है ना कि लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट अगर डिफरेंट है तो उससे आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर, बताओ कितनी आइडेंटिटी सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और चाहे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और उसका स्क्वायर यानी कि 1/2 प्लस 1/2, ये भी 1 आएगा। यहाँ से दिया है साइन एक्स इक्वल्स टू 12/37 और 10x की वैल्यू फाइंड करनी। तो आपको ये तो पता ही होगा कि साइन में साइन क्या होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये बेस, और ये ट्रिपलेट होता है, एक 12 35 और 37, और इस क्वेश्चन के हिसाब से P की वैल्यू 12 है और H की 37, ये हो जाएगी 35। हमें बताना क्या है 10x। 10x होता क्या है P/B, यानी कि 12/35, 12/35 सी ऑप्शन। 2x + y = 6 और xy = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ + y³। ये फिर से वही क्वेश्चन है, आइडेंटिटी से पहले एक बार हमें चेक करना है, थोड़ा सोचना होगा कि ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। यहाँ से देखा कि xy का 2 है, अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूं और यहाँ भी 2 पुट कर दूं, x और y की वैल्यू 2 2 जा 4 और 2 6, और यहाँ भी ये सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि x और y की वैल्यू 2 हम इसमें ले सकते हैं। 2 की क्यूब होता है 8, 8 8 जा 64 प्लस यहाँ भी 2 की क्यूब 8, तो 64 8 72, बी आंसर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल whose area is equal to the sum of area of two circle, whose radii, ये उसने कहा है कि ऐसे सर्कल का, यानी कि सर्कल का एरिया क्या होता है πr², ऐसे सर्कल का एरिया जो किसके बराबर है, दो सर्कल के जिसमें एक की रेडियस 15 है और एक की रेडियस 8 है, उनके एरिया के सम के बराबर है, यानी कि πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर। मैंने ये r1 मान ली और ये r2 मान ली, इनके सम के बराबर है। यहाँ से मैं पाई कॉमन ले लूंगा, r1 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 5 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ से ऐड करके आएगा 2 2 80
9 और पाई आर स्क्वायर के बराबर ये आ गया। आपको पाई से पाई कैंसिल हो गया और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, यानी कि रेडियस क्या आ गई बड़े सर्कल की 17। टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 13 and 5 द लेंथ ऑफ द कोड विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल कैसे होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं एक सर्कल उसके बाहर दूसरा सर्कल, ये कंसेंट्रिक सर्कल होता है। उसने दिया क्या है कि एक की रेडियस 13 है और एक की 5, छोटे वाले की तो 5 ही होगी, ये मैंने सर्कल का सेंटर मान लिया ओ, और बड़े वाले की 13 और 5 12 13, ये राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट है कुछ, आप राइट डाउन कर लो 3 4 5। इसमें हम किसी की भी मल्टीप्लाई कर दें 2 की 3 की, जो भी आता रहेगा जहां तक भी, 2 की करेंगे तो 6 8 10 बन जाएंगे, 3 करेंगे तो 9 12 15, ऐसे भी जहां तक भी है ये तो ट्रिपलेट होते हैं। उससे लागे ये भी थोड़े ट्रिपलेट है 5 12 13 और अभी पिछले क्वेश्चन में गया 15 8 17 और उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या गया 12 35 और 37। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक ट्रिपलेट बन रहा है, ये हाइपोटेनियस है बड़ी साइड, ये 5 तो ये कितनी होगी 12। और हमें यही बताना था कि वो कोड जो छोटे सर्कल को टच करती हुई जा रही हो, यहाँ से ऐसा टच करती हुई जा रही हो, तो ये जहां टच कर रही है इसका मिड पॉइंट है। अगर यहां तक ये 12 है तो पूरी होगी 24, तो इस कोड की लेंथ पूरी क्या निकल के आ गई 24। द लेंथ ऑफ टू साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 21 and 20। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल। देखिए इसने क्या कहा है, एक ट्रायंगल है कोई ऐसे, इसकी दो साइड तो दे दी हमें 21 और 20। उसने कहा है कि अगर मैं इसके ऊपर से एक सर्कल ड्रॉ कर दूं ऐसा, तो इसकी रेडियस बतानी, यानी कि ये चाहे यहां से चाहे यहां से चाहे यहां से। अब ऐसे क्वेश्चन में होगा क्या, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको यही याद रखना कि ट्रिपलेट बनना नहीं। इससे पहले वाले क्वेश्चन को जस्ट हम देखते हैं, तो यहां मैंने ट्रिपलेट बताई है, इसमें ये ट्रिपलेट एक और मैं इस क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं, इसको भी आप याद रखना 20 21 और 29, ये भी ट्रिपलेट है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो ये ट्रायंगल दिया हुआ है ये राइट एंगल, जैसा इसमें नोटिस है ये 21 ये 22, और राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कल कैसे जाता है ऐसे, कुछ ऐसे। और जो राइट एंगल की हाइपोटेनस होती है ना, वो सर्कल की डायमीटर बनती है ये, यानी कि ये कितनी होगी इसके हिसाब से ट्रिपलेट के 29 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी इसकी आधी, 29/2 14/5, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से वही DI, इस बार क्या पूछा इसने, द एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज। इस बार अगर मैं इस एक्सपेंडिचर को, यानी कि ये जो सेकंड वाला कलर है ये, इसको परसेंटेज में ले लूं सैलरी के, तो सबसे कम बताने किस में होगी। क्या देखना कि ये वैल्यू, पहले तो हमने ये निकाला था टैक्स, इस बार क्या पूछ लिया कि ये वैल्यू किस में सबसे कम प्रतिशत रखता है सैलरी का। नंबर वाइज चेक कर लेंगे ए का, इसमें बताना कि 6000 12000 का कितना प्रतिशत है। ये तो साफ साफ दिख रहा है इसका आधा है, यानी कि 50% है यहाँ से, तो ये क्योंकि इसका आधा % है। यहाँ बताना 7500 18000 का कितना प्रतिशत है। तो मैं ज्यादा नहीं, मैं देखूंगा कि अगर मैं ये बी की वैल्यू रखूंगा 7500 और 18000 का कितना प्रतिशत है, तो 2 जीरो तो यहां से कटेगी, 1 जीरो यहां से कटेगी। अब मैं 18 से कैंसिल करूंगा, 18 चौक 72, बचेंगे कितने 3, यानी कि 30, 18 एकम 18, अब बचेंगे 12, 18 छक्की 108, यानी कि 41.6 के समथिंग आएगा। अब सी को चेक कर लो, 5500 15000 का कितना प्रतिशत है, 5500 15000 का कितना प्रतिशत है। 2 जीरो यहां से गई, 1 जीरो यहां से गई,
15 से कैंसिल करूंगा, 15 दी 45, बचेंगे कितने 10, 100, 15 छक्की 90, बचेंगे कितने 10, 15 छक्की 90, ये 36.6 के समथिंग आएगा। लिस्ट बताना हमें, ये कितना था, ये 50% था। डी, इसमें क्या है 6000 16000 का कितने प्रतिशत है, दो जीरो से 2, 1 से 1, 16 से कैंसिल कर लो, 16 थी यानी कि 3 के समथिंग ही जाएगा, ये भी इससे तो कम ही है, लेकिन इससे चेक करना इससे कम है कि नहीं। 16 थी 48, बचे कितने 12, यानी कि 120, और 120 में कितना चलेगा 16 7 जो होता है 1112, यानी कि ये इससे तो बड़ा ही है, तो इसका आंसर होगा सी। सी ऑप्शन है नंबर डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखिए कुछ भी नहीं पूछा इसमें, तो कुछ भी नहीं, आप ऐसे ही पढ़ते इसका आंसर लगा दोगे अगर आपको पता है केवल ये कि टेंजेंट होती क्या है, जो एक सर्कल को बाहर से टच करती हुई जाती है वो टेंजेंट होती है। और इसने ये भी कहा कि दो पैरेलल टेंजेंट है, पैरेलल में लाइन होते हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी कि ये दूसरी जो टेंजेंट जाएगी वो भी इसके पैरेलल ही जाएगी यहां से, ये तो उसने रेडियस दे दी 8, चाहे इधर से मान लो रेडियस दे दी 8, उसने केवल ये बताना कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि इसका डायमीटर, जो सर्कल का डायमीटर है वही इन दो टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि 16, अगर रेडियस 8 है तो ये टोटल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ अ फैन 3250 and the shopkeeper allows a discount 8%. What the selling price of the fan? बताओ, आपको पता है कि कोई 3250 रुपए की चीज को अगर मैं 8% के डिस्काउंट से बेचूंगा तो वो कितने की बेची जाएगी। 8% को हम चाहे तो ऐसे लिख लें 8/100, 92/100 कर लें, और चाहे हम इसको ऐसे कर लें 8/100, मान लिया 4 से डिवाइड करूंगा 2/25, यानी कि 23/25 के रेशो से वो बिकेगी, यानी कि 23/25 के रेशो से वो बिकेगी। 25 से ही मैं काट लूँ, 25 1 जा 25, बचेंगे 7, 75 और 0, ये आएगा आंसर। थोड़ी देर के लिए जीरो को भुला दो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। 13 3 जा 39, 13 2 जा 26 और 3 29 9 0, बी आंसर। If 3 sides of a triangle 11, 12, 13, what is the area of the given triangle? उसने एक ट्रायंगल दिया, सबसे पहले ट्रायंगल क्वेश्चन में यही चेक करना कि कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, वो ट्रिपलेट तो नहीं बना रहा। तो हम यहाँ से देख लेंगे ट्रिपलेट तो नहीं बना रहा, क्योंकि ये 169 होगा, ये 144 और ये 121, इनका दो का सम इससे वैसे ही बहुत बड़ा बैठ जाएगा, यानी कि ट्रिपलेट तो है नहीं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है, 11, 12, 13, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C का अंडर रूट। अब आप पूछोगे कि S क्या है, बताता हूं। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पैरामीटर यानी कि इसका परिमाप, यानी कि ये प्लस ये, मतलब ये इन तीनों का सम पैरामीटर होता है। पैरामीटर यहां से क्या निकल आएगा, 13 और 12 25 और 11 36, और जो ये S है, ये S होता है पैरामीटर का आधा, यानी कि सेमी पैरामीटर। पैरामीटर का आधा होगा 18। अब S की जगह 18 पुट कर लो, 18 माइनस A, ये तीनों साइड है A B और C, मल्टीप्लाई, अंडर रूट तो चलेगा ही इसके साथ। 18 में से A घटा लो 11, मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई 18 से B घटा लो 12, ये होगा 6, 18 से C घटा लो, ये होगा 5। अब यहां से क्या निकल गया, इस 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 2 6 है, एक बाहर आ जाएगा, 6 अंदर क्या हो जाएगा, 7 या 21 पंजे 105, तो ये इसका आंसर है 6 रूट 105, ये इसका एरिया आ गया।
एरिया बराबर ये होता है, याद रखना शीरोन्स फॉर्मूले को। इफ द सम ऑफ 3 नंबर इज ये, यहाँ से दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 79। इफ द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, यानी कि ए बी सी, पहला और दूसरा तो दिया है ये, एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर का रेशो दिया है 4:5, सेकंड और थर्ड नंबर का रेशो दिया है ये। आप जानते हैं यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ ये वाला 4, यहाँ ये वाला 7, इनका रेशो बनेगा 7 5 35 28 4 4 6, और वैल्यू किसकी बतानी, सेकंड नंबर की बी, या तो 28 का मल्टीपल आएगा, और यहाँ देख रहे हैं हम केवल 28 ही है, 28 का मल्टीपल है ही नहीं। और चेक करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते थे कि इनका सम निकालते, अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यू दी होती उसको डिवाइड करते, लेकिन यहाँ सीधा सा पता चलेगा कि 28 इसमें दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा। इस बार इसने पूछा कि सेविंग एज ए परसेंटेज लो, इस बार इसने इसको परसेंटेज निकालना इसके रेस्पेक्ट में, सैलरी के रेस्पेक्ट में, और ये बताना सबसे ज्यादा किस में है, यानी कि इस बार ये इसके रेस्पेक्ट में चेक करना हर एक में कि सबसे ज्यादा किस में है। इस बार मैं 0 यहीं पे काट लूंगा, पहले मैंने आपको बताया पिछले वाले में भी, यानी कि 5550 और 12,000 नीचे लिखूंगा ना, और मल्टीप्लाई में 100 होगा, तो 2 0 तो 100 से कट जाएंगे ये, और 1 0 इस 0 से कट जाएंगे, बचेगा कितना 12, यही हमें निकालना परसेंटेज। 12 चौक 48 बचे 7, 12 छंग 72, 3 12 दून, ये आएगा यहाँ से ए का। अब बी का सही चेक कर लेंगे, 9550 18,000 का। आप जानते हैं 100 से 2 0 तो यही कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ मल्टीप्लाई में 100 लिखूंगा, और 1 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये 18, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गई, यहाँ से निकल जाएगा 18 पंजे 90, बचेंगे 5, 18 दिया 54, बचेगा 1 में चलेगा नहीं, 0 लगाएंगे, 18 पंजे 53 के समथिंग आएगा। अब सी का भी हमें ऐसे ही चेक करना, 8900 15,000 का, यानी कि 8900 15,000 में 2 0 तो 100 से गई, 1 0 इससे गई, यानी कि 890 बटे 15, 890 बटे 15, 15 छक्की 90, फिर से बचेंगे 9, 15 छक्की 90। अब तक ये तो है ही सबसे ज्यादा। अब डी को और चेक कर लो, 9400 16,000 का कितने प्रतिशत होगा, 9400 लिखेंगे, 16,000 में 2 0 100 से गई, 1 0 इस 0 से गई, यानी कि 940 बटे 16, यहाँ से चलेगा 16 5 जाए, यानी कि 5 सा सी इससे तो कम ही है, सीधा सा पता चलेगा कि सी सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days बाई वर्किंग, देखिए हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा कि M1 D1 इंटू W1 इक्वल टू M2 D2 W2, चाहे हावर दे रखे हो, डे की जगह वर्क की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ से हमने देखा 12 दिन 10 घंटे रोज काम करता है, तो इतना टोटल काम बनता है। उसने कहा कि कितने घंटे डेली काम करे, हावर 8 दिन तक जो इस काम को पूरा कर ले। यहाँ से क्या निकालेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 पंजे 10, यानी कि 5 तिया 15 दिन में। फिर से डी का क्वेश्चन है, इस बार क्या दिया कि टैक्स एज द परसेंटेज, इस बार इसको परसेंटेज माना सैलरी के रेस्पेक्ट में, और इस बार सबसे कम बताना, टैक्स एज ए परसेंटेज और सैलरी के रेस्पेक्ट में सबसे कम। शायद ये क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया है इसमें। चलो हम यहाँ से भी निकाल लेंगे, हम ए का ले लेंगे 450, कितने किसका 12,000 का, 12,000 में से 2 0 100 से गई, 1 0 इससे गई, यानी कि 45 बटे 12, 12 दिया 36, बचेंगे 9.0, 12 7 84, बचेंगे चाहिए 3.75। अब बी 950 18,000 का, 950 18,000 में से 2 0 100 से जाएंगी, 1 0 इस वाले से जाएगी, 95 बटे 18, 18 पंजे 90, यानी कि इससे तो ज्यादा छोड़ दो यहीं कहीं, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग आएंगे, इससे ज्यादा हमें लिस्ट निकालनी। अब सी चेक कर लो, 550 15,000 का, 550 15,000 से 2 0 तो 100 से जाएंगी, 1 0 इससे जाएंगी, यानी कि 55 बटे 15।
ये आप देख लो 15 थी 45, बचेंगे 10, यानी कि 100 हो जाएगा। 15 छक्की 90, यानी इससे तो यही कम आ गया सी। अब डी और चेक कर लो, 600 6000 का 16,000 में से 2 जीरो 100 से गई, 1 जीरो इससे गई, यानी कि 60/16। छोटा कर लो इसे, 4 से डिवाइड करा 15, 4 चौक 16, 4 से निकाल लेंगे 3.7। ये दोनों तो इक्वल आएगा और सबसे कम वैल्यू आएगी सी की। सी इसका आंसर होगा राइट। 3 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, यानी कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक चाइल्ड है, और उसने एवरेज एज दिया। एवरेज होता है बाई टोटल वैल्यू, कितने पर्सन है, उसने ये दी है। ये कितनी साल पहले थी, 3 साल पहले। तो अभी का सम यहाँ से क्या निकल के आएगा, एच प्लस डब्ल्यू प्लस सी, यानी कि हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड 78। मैं आपको यहाँ से एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। 78 उसका 3 साल पहले सम था उन सभी की उम्रों का, या और लेकिन अब 3 साल बाद सभी की 3-3 साल उम्र बढ़ेगी, 3 इसकी 3 इसकी 3 इसकी, तो कितनी बढ़ेगी, 3 3 3 9 इसमें बढ़ के हो जाएगी 87। और अगर मैं इनका अब एवरेज निकालू वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट, तो ये निकल के आएगा 29। तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं, अगर 3 साल पहले हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड का जो एवरेज एज थी वो 26 साल थी, तो 3 साल पहले थी, 3 साल बाद यानी कि अब क्या होगी, अब वो 29 होगी। ऐसे उसने यहाँ दे दिया कि वाइफ और चाइल्ड की 5 साल पहले 20 थी। अगर 5 साल पहले 20 थी तो वाइफ प्लस चाइल्ड की 5 साल पहले 20 थी, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 25 साल। यहाँ से टोटल सम क्या आएगा, अगर उनकी प्रेजेंट में ये है अपॉन 3, यहाँ से टोटल सम होगा 87, और यहाँ से टोटल सम क्या होगा, बाई 2 कर देंगे 50। हमें निकालने किसकी एज है, हस्बैंड की। तो हम यहाँ सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, वर्तमान का जो इनकी उम्र का सम है वो है 87, और वाइफ प्लस चाइल्ड की वर्तमान का जो समय है वो है 50। तो इससे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हस्बैंड। ये कितना आएगा, 7, 8 में 5/3, 37 हस्बैंड की परसेंटेज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ 250 मीटर इन 20 सेकेंड्स। आप जानते होंगे अगर कोई ट्रेन किसी भी चीज को क्रॉस करती है, अगर किसी मान लो एक पोल को क्रॉस करेगी, तो वो अपनी लेंथ को ही क्रॉस करेगी। जब यहाँ से वो होके गुजरेगी तो यानी कि जितनी उसकी लेंथ है इतने को क्रॉस करेगी, लेकिन यहाँ दिया है ब्रिज। अब क्या होगा, अब अगर ट्रेन यहाँ तक है, मैं मानता हूँ ट्रेन यहाँ तक है, तो यहाँ से इसको भी वो क्रॉस करेगी और अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी। तो ऐसे केस में लेंथ ऐड होती है, यानी कि 350 प्लस 250, इतनी लेंथ को उसने 20 सेकेंड्स में, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ में स्पीड निकालनी, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस ये हो गई, टाइम 20 सेकेंड है, तो यहाँ से इनका समय आएगा 600/20, यहाँ से आया 30। लेकिन हमें फाइंड आउट करना किलोमीटर पर आवर। अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर पर चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 30 है, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगा 108, जो कि ऑप्शन सी है। और ये दिया x² प्लस 1/x² इक्वल टू 38, वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस 1/x। देखिए इसके लिए आपको सीधा ये फंडा याद रखना है। अगर कोई वैल्यू x/1/x मैंने मान लिया 4 है, और हमें निकालना क्या, x² प्लस 1/x², तो क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 16/-2 14। अगर यहाँ दे दे x माइनस 1/x इक्वल टू 4, पूछेगा तो यही, क्योंकि आप इस मैंने पहले वो आइडेंटिटी समझाई है, प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, पूछेगा तो यही हर केस में।
वहीं से आइडेंटिटी निकल के आई है। अगर इस बार भी ये पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो माइनस के केस में उल्टा होता है, ये ऐड होगा। 4 4 जा 16 प्लस 2 18। समझ आया? अगर माइनस है तो इसमें वैल्यू 2 ऐड होगी, और अगर प्लस है तो इसमें वैल्यू 2 सब्ट्रैक्ट होगी। इसमें दिया क्या है, इसमें ये वैल्यू दी है यहाँ पे ये, और पूछा है -x, यानी कि जो ये यहाँ पे आया है 38, इसमें 2 ऐड हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है ये पहले रहा होगा 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x - 1/z = 6, ऑप्शन बी। tan थीटा = 20/21, और sin थीटा माइनस, देखिए सीधी सी बात है, tan थीटा, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको ये समझना होगा tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत तरीके हैं, चाहे कॉम्पोनेंट हो डिविडेंट हो, उससे भी ये लेंथ होगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसमें कुछ भी नहीं करना। tan थीटा = sin थीटा, यानी कि ये sin थीटा की वैल्यू है, ये cos थीटा की वैल्यू है, और पुट कर दो। sin थीटा की जगह दिया है 20 - 21 अपॉन में 20 + 21, यहाँ से निकल जाएगा -1/41, ऑप्शन नंबर ए। फिर से बोर्ड मास, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही है बोर्ड मास का। चलिए पहले सबसे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सोल्व। मैं यहाँ देख रहा हूँ ये दोनों माइनस के, यानी कि 7.1, ये तो ऐड कर लेंगे, 4 और 5 9, 5 और 3 8.9, माइनस हो गए, तो यानी कि माइनस बड़ा है, माइनस में ही आंसर आएगा। 9 में से 1 गया 8, और 8 में से 7 गया 1.8 माइनस का। ये ब्रैकेट के अंदर था माइनस का, यहाँ हमने देखा कि बाहर माइनस है, तो जब मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा ये हो जाएगा प्लस का 1/8। यहाँ तक, इस ब्रैकेट तक क्या है 2.3 - 3.2 प्लस 1/8, ये प्लस के ऐड हो जाएंगे, 8 और 3 11, 1 और 2 3 और 1 4.1 माइनस 3.2, 1 में से 2 यानी कि 11 में से 2 जाएगी, बचेंगे 9.9, यानी कि यहाँ तक तो 0.9 आ गया, और बाहर क्या है 0.9 - 0.9, तो ये तो 0 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22% ऑफ x = 30% ऑफ y, और y रेशो x पूछा है। कुछ भी नहीं होता, कभी भी अगर ऐसी वैल्यू हो a × x, b × y, तो x की वैल्यू तो ये होती है और y की वैल्यू ये होती है, ठीक है, जो सामने दी हुई वैल्यू है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, इधर y दिया है तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 22, x की वैल्यू क्या होगी 30। हम इसको काट लेंगे, 2 से 11 और 15, यानी कि बी आंसर। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। ऐसे ही हम आगे भी सारी शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन लाते रहेंगे। आपको डेली यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अप्रैल के मंथ में शायद CHSL का एग्जाम है, और आगे भी CGL का भी मई में एग्जाम है, और जितने भी SSC से रिलेटेड एग्जाम होते रहेंगे सब में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको ये क्वेश्चन बार बार करने हैं, रिपीट करने हैं, तब जाके आप इन पे अच्छी कमांड बना पाओगे। चलिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे इस गोल्डन बुक चैनल को सब्सक्राइब करें।